हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत दिन बाद फिर से क्लास लेने का मौका मिल रहा है। अभी शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा है, इसलिए आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, राइट? सो क्लास लेने का मौका इतने दिन से मिला नहीं, आज मौका मिल गया है, तो चलो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वही हमारा कंटिन्यूअसली चैप्टर 2 से प्रैक्टिस चल रहा था, तो चैप्टर 2 से ही एक मैथ लिया है, सो उसको डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि कथा, काजल और कीर्ति ये तीन पार्टनर्स हैं। ओके। और पार्टनरशिप फार्म में ये जो रेशियो शेयर कर रहे हैं वो है 2:2:1। विद इफेक्ट फ्रॉम एक डेट दिया गया है 1 अप्रैल 2023। बोला गया है कि वो जो उस डेट से एक न्यू रेशियो मेंटेन करेंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो क्या होगा, इक्वली। On the date, there was a general reserve. General reserve 50,000 बताया गया है. In the books of the farm, it was agreed that goodwill of the farm valued 3 लाख बताया गया है. Goodwill का total goodwill का value 3 लाख है. And profit on revaluation of assets and reassessment of liabilities amounted to 30,000. ओके, सो ये एक अमाउंट दिया गया है, बोला गया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसको अभी हम सोल्व करने वाले हैं। सोल्व करने से पहले आपको बताते हैं जितने भी क्लासेस होते हैं, अगर आपको इन क्लासेस से फायदे मिलते हैं, कुछ भी नया सीखने को मिलता है, तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट करने के लिए लाइक प्रोवाइड कर दीजिएगा और कमेंट्स के जरिए आप मेरे साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे, कोई भी डाउट्स वगैरह है वो सब पूछ पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि दूसरे आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है ऐसे न्यूमेरिकल की एक्सप्लेनेशन की, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ हो या ना हो, एटलीस्ट एक लाइक प्रोवाइड कर दीजिएगा, इससे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, सो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो यहाँ पर प्रोवाइडेड है उसका डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर एक चीज आप लोगों के लिए शायद न्यू हो सकता है, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब जब सीपीएसआर होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब तब रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट? मैंने क्या कहा, सीपीएसआर। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब जब चेंजेस होंगे तब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आई थिंक मैंने डिस्कस किया था, फिर भी आज के क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे आप ये लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का पापा फॉर्मेट जैसा स्टाइल होता है, जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन में हमने किया था। सो पापा फॉर्मेट में इस साइड में डेबिट और उस साइड में क्रेडिट होगा। ओके, सो ये है इसका फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सो सिर्फ इसको याद रखने के लिए आपको एक चीज याद रखना है कि एसेट जो है वो इंक्रीज होने से इस साइड में आता है, क्रेडिट साइड में। अगर ये याद रख सकते हैं आप, तो ये भी याद रख सकते हैं कि एसेट डिक्रीज होने से इस साइड में होगा। सिर्फ एक चीज याद रखना है, एसेट इंक्रीज होने से इस साइड में। तो इसी से हमने पता लगा लिया कि एसेट डिक्रीज होने से डेबिट साइड में, सो दैट लाइबिलिटीज इंक्रीज होने से डेबिट साइड में होगा और लाइबिलिटीज डिक्रीज होने से क्रेडिट साइड में होगा। ओके, फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए, इससे हमारा 90% काम बन जाएगा। एक दो एंट्री और बाकी है, उसके बारे में बोलते हैं। ये एसेट लाइबिलिटीज के सारे एंट्रीज होने के बाद सिर्फ बचता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज यहां पर लिखना है और अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहां पर लिखना है। फिर बैलेंसिंग फिगर करके प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आएगा, प्रॉफिट आया तो इस साइड में और लॉस आया तो इस साइड में। ओके, मतलब इस साइड में आया तो प्रॉफिट और उस साइड में बैलेंसिंग फिगर आया तो लॉस। बस इतना ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये अच्छी तरीके से आपने दिमाग में फिट कर दिया तो इजीली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी जरूरत पड़ेगा तब करेंगे। फिलहाल इस मैथ में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने बोला नहीं, तो हमें कोई कैलकुलेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट का करना नहीं पड़ेगा। बस ये टॉपिक न्यू आया था तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आगे जाके जो भी न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे उसमें ये मददगार रहेगा। सो फिलहाल बात करते हैं जर्नल एंट्रीज से पहले भी हमें क्वेश्चन कैलकुलेशन जो करना पड़ेगा। दो चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक
यहाँ पर जनरल रिजर्व 50,000 गिवन है जो कि पुराना बैलेंस है, और एक रिवोल्यूशन अकाउंट से जो हमें अमाउंट मिला है वो प्रॉफिट का अमाउंट मिला है 30,000। सो ये जो 30,000 है और ये जो 50,000 है, दोनों को ही पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पुराना रेशियो मीन्स दिस वन, 2:2:1। ओके, सो अगर हम पार्टनर्स को बांट के देंगे सो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। दैट मीन्स ये जो दोनों चीज है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे डेबिट। सो दैट यू कैन सी द फर्स्ट जनरल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट भी डेबिट, और वही 50,000 एंड 30,000 अमाउंट लिखा गया है। तो दोनों को डेबिट कर दिया, और क्योंकि पार्टनर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। क्लियर? कथा, काजल और कीर्ति। डेट 1 अप्रैल 2023 का ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने भी डेट 1 अप्रैल 2023 का ही बैलेंस बोल के ये सब प्रोवाइड किया है। ओके, सो इसीलिए डेट ये हुआ है। नरेशन में भी आप देख सकते हैं, जनरल रिजर्व बीइंग जनरल रिजर्व एंड रिवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 2:2:1। क्लियर? अब ये अमाउंट 50 और 30 मिलके 80,000 हो गए। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 2:2:1। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो जिनको नहीं पता तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जैसे इन दोनों का टोटल 80,000 मैंने बोला था, सो 80,000 इंटू 2:2:1 ना, तो 2 + 2 4 + 1 5, तो पहला वाला होगा 2/5, फिर दूसरा वाला भी 2/5 एंड लास्ट वन इज 1/5। ऐसे करके कैलकुलेशन करेंगे तो पहला आंसर मिलेगा 32,000, दूसरा भी 32,000 एंड द लास्ट वन इज 16,000, राइट? ऐसे करके हमने ये सारे आंसर फाइंड आउट कर लिए। तो हमारा पहला जर्नल एंट्री खत्म। देखते कोई वर्किंग नोट्स है कि नहीं। हाँ, यह अच्छा, ये सब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का है। गुडविल, अच्छा, ये सब अभी अभी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री किया उसके रिगार्डिंग कोई वर्किंग नोट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया, ये अमाउंट्स कैसे आए वो भी आप लोगों ने समझ लिया। फिर दूसरा करते हैं। दूसरा जो काम बाकी है, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं, एक 50,000 वो हमने कर लिया, एक 30,000 इसका भी हमने जनरल एंट्री प्रोवाइड कर लिया। सिर्फ बचता है तो ये 3 लाख जो कि गुडविल से रिलेटेड है। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? बेसिकली जब भी रेशियो चेंज होता है, पहले 2:2:1 था, बाद में ये इक्वली हो गया। दैट मीन्स रेशियो क्या हो गया? रेशियो हो गया इक्वली, मीन्स 1:1:1, राइट? सो एक न्यू रेशियो और एक ओल्ड रेशियो। तो जब जब ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो बनता है तब तब क्या होता है? तब किसी का सेक्रीफाइस और किसी का गेन होता है। सो हमें सेक्रीफाइस गेन में से किसी का एक फॉर्मूला यूज करके किसका क्या हुआ है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग नोट्स में गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो कथा के लिए, काजल के लिए और कीर्ति के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम गेनिंग रेशियो का और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि गाना गाने से हमें सारे फॉर्मूला याद आते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं सॉन्ग, और सॉन्ग में अगर आप एस के तरफ से देखेंगे तो सेक्रीफाइस, पहले वाले को अगर एस को सेक्रीफाइस मान लिया तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, राइट? और जी के तरफ से देखेंगे तो गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। सो यहां से एक फॉर्मूला और इस साइड से एक फॉर्मूला, तो इजीली हम सेक्रीफाइस और गेन का फॉर्मूला रिकॉल करके एग्जाम में यूज कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे याद रखना ज्यादा आसान होता है, इसलिए इस ट्रिक को सिखाया गया है। अब इनसे पहले एक और डिस्कशन देख लेते हैं। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले आपको समझा तो दे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया। अब एग्जाम, अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको सेक्रीफाइसिंग का ही फॉर्मूला यूज करना है या फिर गेनिंग का ही। आपकी मर्जी, आप चाहे सेक्रीफाइस का यूज करें या फिर गेनिंग का फॉर्मूला यूज करें, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल सेक्रीफाइसिंग का करके आगे बढ़ते हैं। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या था? सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू।
सो ओल्ड वाला क्या था उन लोगों का 2:2:1, राइट, और न्यू वाला क्या था 1:1:1। सो पहला वाला 2 मतलब 2/5, क्योंकि 2 2 और 1 को जोड़ने से 5 होता है, तो पहला वाला 2/5, दूसरा वाला 2/5, ये भी 1/5, और ये सब 1/3 1/3 1/3 है। सो इस हिसाब से इनको अब इरेज भी कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला ओल्ड रेशियो कथा का क्या था 2/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/3। इन 5 और 3 दोनों दोनों डिनोमिनेटर है, दोनों डिनोमिनेटर से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 15 आएगा। सो ऊपर में 6 माइनस 5 कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस 15 आता है, राइट। सो ये 1 माइनस 15 प्लस में आया और मैंने सेक्रीफाइसिंग का ही फॉर्मूला यूज किया था, सो दैट आंसर होगा सेक्रीफाइस। ओके, सिमिलर वे में काजल के केस में भी ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/3, इसका कैलकुलेशन किया तो फिर से 1/15 आया। सो इस हिसाब से ये भी सेक्रीफाइस, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया। कीर्ति में हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो 1/5 है और न्यू रेशियो 1/3, माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो -2/15, क्योंकि नेगेटिव में आ गया तो ये गेन। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज करके आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो हो जाता है गेन। सो 2 सेक्रीफाइस और एक गेन हमें मिल गया। तो किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया सब कुछ पता चल गया, राइट। अब बेसिकली ये होता है जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने शेयर सेक्रीफाइस किया ना, तो बदले में इनको पैसे मिलेंगे। और जिसने गेन किया है, शेयर गेन किया है, तो उसको बदले में पैसे देने पड़ते हैं। सो जो देता है वो डेबिट होता है और जिनको पैसे मिलते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो ये दोनों हो जाएंगे क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट। ये डेबिट क्रेडिट पता चल गया। अब अमाउंट, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना गिवन था 3 लाख। 3 लाख में से इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो इंटू 2/15 करेंगे और इनका जब करेंगे तब 1/15 करेंगे, राइट। यही कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुडविल कैलकुलेशन। यहाँ पर गुडविल 3 लाख जो क्वेश्चन में गिवन था, फिर कीर्ति जिसने गेन किया है 2/15 शेयर, सो वो गुडविल का ये अमाउंट पे करेगी। सो गुडविल टू बी पेड बाय कीर्ति 3 लाख इंटू 2/15 बोला था, जैसे वैसे ही यहाँ पर हुआ है। इस हिसाब से 40,000 आया, तो पूरा 40,000 कीर्ति को ही देना पड़ेगा क्योंकि कीर्ति ने गेन किया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड टू कथा एंड काजल इक्वली, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो 1:1 आया। कैसे, यह देखिए दोनों में ही 1/15, दोनों में ही 1/15 और 1/15 है। सो इस हिसाब से 15 को अगर स्किप करेंगे तो न्यूमरेटर को पिक करने से 1:1 आता है, राइट। सो क्योंकि दोनों का ही रेशियो को पिक करने के बाद 1:1 मिला, सो इस 1:1 में ही 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दैट कथा गेट्स 40,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 20,000, एंड काजल गेट्स ऑल्सो 20,000। दोनों को 20-20 करके 40,000 हम प्रोवाइड कर देंगे। सो इससे हमें पूरा मैटर क्लियर हो गया। अब इजीली हम जनरल एंट्री में फोकस कर सकते हैं। जनरल एंट्री में वही 1 अप्रैल 2023 का डेट, देन कीर्ति ने गेन किया इसलिए कीर्ति का कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट हमने फाइंड आउट किया था 40,000, कैसे आया था 3 लाख इंटू 2/15 करके। और काजल और कथा को हमने क्या किया क्रेडिट, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया तो बदले में इनको पैसे मिलेंगे और रेशियो 1:1 था तो इक्वली 20-20 करके दोनों को प्रोवाइड कर दिया गया। And narration you can check being goodwill adjusted on change in profit sharing ratio. Okay, जब जब CPSR होगा तब तब गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, ये सब कुछ हमने कर लिया। अब कुछ चीजें रिकॉल करना है। जैसे ओल्ड रेशियो यहाँ पर कितना था कथा काजल और कीर्ति का 2:2:1, एंड न्यू रेशियो क्या था इक्वल शेयरिंग मीन्स 1:1:1। हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड रिवोल्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी जो अवेलेबल होगा उसको भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। गेनिंग रेशियो में क्या, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये सब तो मैंने सॉन्ग से आपको इजीली सिखा भी दिया, फिर भी रिकॉल कर दिया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज बस ये है कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो और रिवोल्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो। ये दो चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रैक्टिसिंग। दिस इज शुप्रिया सर signing off.